कर दे सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल यानी डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का पार्ट नंबर 9 यानी क्लास नंबर 9 लेकर के आज हाजिर हुए हैं। पार्ट नंबर 9 में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस जो है 3 टाइप के हम पढ़ेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी की चाल में अनुपात। इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। ए और बी की चाल में अनुपात, ए और बी की चाल में अनुपात 2:3 है। में अनुपात 2:3 है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 10 मिनट अधिक समय लगता है। यदि किसी निश्चित दूरी को, यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, ए को बी से 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, तो यदि बी दुगने चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो यदि बी दुगने चाल से चले, दुगने की जगह दुगनी चाल से चले, बी दुगनी चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या है, ए और बी की चाल में अनुपात 2:3 का है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 10 मिनट ज्यादा समय लगता है, तो यदि बी दुगनी चाल से चले तो कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कोई नहीं। ऑप्शन तो हो गए। अब देखिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है। किस चीज का अनुपात दे रखा है दोस्तों? चाल का। कितना? 2:3। यानी अगर चाल का अनुपात 2:3 है तो इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? यहां से समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। इनके चाल का अनुपात है 2:3 और इनके समय का अनुपात है 3:2। तो इसका मतलब ए को 3 समय लगता है, बी को 2 समय लगता है। अब हमारे मुताबिक ए को 1 समय ज्यादा लग रहा है। अनुपात से हम देखें तो ए को 3 समय लग रहा है, बी को 2 समय लग रहा है। तो ए को 1 समय ज्यादा लग रहा है। वो 1 समय ज्यादा कितने मिनट के बराबर है? 10 मिनट के बराबर है, क्योंकि 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर ए का अनुपात 10 के बराबर है तो बी का, ए का अनुपात तो 3 है यानी 30 मिनट लगेंगे, और बी का अनुपात 2 है यानी 20 मिनट लगेंगे। ए को लगेंगे 30 मिनट, बी को लगेंगे 20 मिनट। ए को लगेंगे 30 मिनट और बी को लगेंगे 20 मिनट। इस प्रकार से मैंने क्या कहा? ए को लगेंगे 30 मिनट और बी को लगेंगे 20 मिनट दोस्तों। अब देखिए, इसको 30, इसको 20। आगे क्या कहा? इसने ये नहीं कहा कि ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना। अगर ये पूछा होता तो हमारा आंसर आ गया होता, ठीक है। लेकिन इसने कहा यदि बी दुगने चाल से चले तो कितना समय लगेगा। बी का पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है। तो बी दुगने चाल से, यानी चाल को 3 थी वहां 6 कर दे, दुगनी कर दे, तो समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो जहां बी को 20 मिनट लग रहे थे, वहां बी को कितना मिनट लगेगा? फिर दुगनी चाल से चलने पे 10 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा? 10 मिनट। और 10 हमारा 10 मिनट ऑप्शन कौन सा था? पहला ऑप्शन।
क्लियर है? तो उस दिन भी मैंने कहा था कि जब दो चाल का अनुपात दे रखा है, ए और बी की दो की चाल का अनुपात दे रखा है, तो हमने समय रिवर्स कर दिया कि बी की चाल तो ए का समय बन गया, ए की चाल बी का समय बन गया। उस दिन भी मैंने आपको बताया था अगर दो से ज्यादा चाल का अनुपात दे दे तो समय किस प्रकार से निकालोगे। देखिए 2 और 3 जो दिया था, सेकंड मेथड भी मैंने बताया था इसका। 2 और 3 जो चाल थी, चाल का अनुपात का एलसीएम लिया, 6 आया। 6 हमारा क्या आ जाता है इसमें दोस्तों, दूरी आ जाती है। क्या आ जाती है? दूरी। अब 6 को 2 से भाग किया 3, यानी इसका समय 3 आ गया, और 3 से भाग किया 2, यानी इसका समय 2 है। तो 3 और 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर ज्यादा गाड़ियों की या ज्यादा व्यक्तियों की चाल का अनुपात दे रखा हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मेथड ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम विलोमानुपाती करके, जैसे इसकी चाल को इसका समय बनाया था और इसकी चाल को इसका समय बनाया था, वैसे नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो एक एग्जांपल वैसा भी लेता हूं, किसी बच्चे का कमेंट था उसके हिसाब से, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल किस प्रकार से लिखा आएगा आपके सामने, अनुपात ज्यादा का दे देगा, जैसे कि ए बी सी डी 4 गाड़ियों की चाल में अनुपात। क्वेश्चन अगला है ए बी सी डी 4 गाड़ियों की चाल में अनुपात, 4 गाड़ियों की चाल में अनुपात। ए बी सी डी 4 गाड़ियों की चाल में अनुपात 4:6:8:9 है। 4:6:8:9 है। ए बी सी डी 4 गाड़ियों की चाल में अनुपात 4:6:8:9 है, और सभी को 236 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सभी को 236 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 236 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और सभी को 236 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि सबसे धीमी कार 144 मिनट का समय देती है, यदि सबसे धीमी कार 144 मिनट का समय लेती है, यदि सबसे धीमी कार 144 मिनट का समय लेती है, तो सबसे तेज कार कितना समय लेगी? तो सबसे तेज कार कितना समय लेगी? कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि हमें 4 गाड़ियों की चाल का अनुपात दे रखा है, तो हम किसकी चाल को किसका समय बनाएं, ये हमारे लिए दिक्कत होती है। तो फिर मैंने बताया हमारा सेकंड मेथड ही अप्लाई होगा केवल, जिसमें क्या है, ए बी सी डी 4 गाड़ियां दे रखी, उनकी चाल का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा था? 4:6:8:9। 4:6:8:9 उनकी चाल का अनुपात कितना दे रखा था? 4:6:8:9। अब 4:6:8:9 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 4:6:8:9 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 72। जब भी चाल का एलसीएम लेते हैं तो सामने क्या आती है? दूरी आती है। लघुत्तम से क्या आती है? दूरी। जब भी चाल का एलसीएम लेते हैं, जैसे कि ए बी सी डी की चाल का अनुपात 4:6:8:9 था, तो जब भी चाल का एलसीएम लेंगे तो 72 आ गया। 72 क्या होगा दोस्तों? दूरी होगा, यानी 72 दूरी है। 72 दूरी को 4 से भाग करूंगा 18, यानी 18 समय लेती है। अब 72 को 6 से भाग किया 12, यानी ये 12 समय लेती है। 72 को 8 से भाग किया 9, यानी ये 9 समय लेती है, और 9 से भाग किया 8, यानी ये 8 समय लेती है। अब देखिए, इसकी चाल 4, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 9। सबसे धीमी किसकी है? जिसकी चाल 4 है। जिसकी चाल कितनी है? 4 है। तो 4 जिसकी चाल थी वो समय लेती है 18, और सबसे धीमी समय बता रखा है यहाँ कितना? 144 मिनट। तो हमारा 18 मिनट 144 मिनट की क्या होगा? बराबर, क्योंकि हमारे मुताबिक सबसे धीमी चलने वाली ने 18 मिनट समय लिया। 18 मिनट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यानी 18 समय लिया, और सबसे धीमी वाली वैसे 144 मिनट ले रहे हैं। तो 118 मिनट, इसका मतलब 18 समय 144 के बराबर होगा। यहां से एक समय 8 मिनट के बराबर आ गया।
यहाँ से एक समय कितने के बराबर आ गया दोस्तों? 8 मिनट के बराबर आ गया। अब एक समय 8 के बराबर है तो सबसे तेज किसकी चाल है? 9। 9 वाली समय कितना ले रही है? 8। 9 वाली समय कितना ले रही है दोस्तों? 8 समय ले रही है। तो एक समय 8 मिनट के बराबर है, 8 समय कितने के बराबर हो जाएगा? 8 को 8 64 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 64 मिनट के बराबर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हुआ? 64 मिनट। दोबारा बताता हूँ, इस क्वेश्चन में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जानबूझ के लगा दिया, इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने क्या कहा? चाहे गाड़ियां 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी की चाल का लघुत्तम लेंगे, सामने क्या आएगी? दूरी। यानी सभी की चाल का अनुपात 4 6 8 9, इनका लघुत्तम लिया तो दूरी कितनी आ गई? 72। अब 72 दूरी को 4 चाल से भाग के 18 समय आ गया पहले का, 6 से भाग के 12 समय, 8 से भाग के 9 समय, 9 से भाग के 8 समय। यानी सबसे धीमी चलने वाली को 18 समय लग रहा है, सबसे धीमी चलने वाली को 18 समय लग रहा है। वो 18 समय 144 मिनट के बराबर होगा। कहां से पता चला? क्योंकि सबसे धीमी को 144 मिनट समय लगता है। सबसे धीमी को कितना मिनट समय लगता है? 144। तो हमारा 18 समय 144 के बराबर हो गया। वहां से एक समय 8 मिनट के बराबर आ गया। वहां से एक समय 8 मिनट के क्या आ गया दोस्तों? बराबर आ गया। अब एक समय 8 मिनट के बराबर आ गया तो सबसे तेज चलने वाली की चाल थी 9। 9 वाली को समय लग रहा है 8, तो 8 समय कितने के बराबर हो जाएगा? 64 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 64 मिनट। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, अब हम टाइप चेंज कर देंगे, 2 टाइप और करेंगे, यानी 4 न्यूमेरिकल आज की इस क्लास में और करने वाले हैं। तो अगला न्यूमेरिकल किस प्रकार से? एक पुलिस वाला एक चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखता है। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस वाला एक चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखता है। 400 मीटर की दूरी पर देखता है। देखते ही चोर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। देखते ही चोर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और पुलिस वाला 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। और पुलिस वाला 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, यानी उसके पीछे दौड़ता है। तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? तो कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? चोर को पकड़ लेगी। यानी हमें ये बताना है कि कितने समय बाद जो है वो पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा। शुरुआत में जब देखता है पुलिस वाला तो 400 मीटर दूर है वो उससे, देखते ही पुलिस को चोर दौड़ता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस उसका पीछा करती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पुलिस जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछा करती है तो कितने समय बाद उसको पकड़ लेगी पुलिस? ठीक है, अब इसको अगर समझे तो ये हमने जब किया कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती थी तो वही लॉजिक हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये पुलिस वाला है, यहाँ ये चोर खड़ा है। पुलिस का पी लिख दिया, चोर का सी लिख रहा था लेकिन चोर ही लिख दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 400 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 400 मीटर है। अब देखते ही पुलिस वाला 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और ये आगे की तरफ इससे आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल
हिंदी में कहेंगे तो सापेक्षिक चाल क्या आएगी, घट के आएगी। तो 54 में से 36 गया, सापेक्षिक चाल कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे इंग्लिश में कहेंगे तो रिलेटिव स्पीड कहेंगे, यानी दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चाल घट के आएगी, और जो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है। अब सापेक्षिक चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और बीच की दूरी 400 मीटर ही है, इसका मतलब चाल को भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहिए। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो गुणा 5/18 करते हैं, 18 गुणा 5/18, 18 से 18 काट दिया, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। सापेक्षिक चाल क्या आ गई, यहाँ से 5 मीटर प्रति सेकंड है। सापेक्षिक चाल कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई हमारी, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड है तो इस कुल दूरी को इस चाल से भाग कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, यानी 400 बट्टा में 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी को अगर सापेक्षिक चाल से भाग कर दूं तो समय आ जाएगा। तो 400 को 5 से भाग किया तो 80 सेकंड। अगर 80 सेकंड ऑप्शन में है तो ठीक है, जैसे कि ऑप्शन हो 40 सेकंड, 60 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड। अगला ऑप्शन होता 1 मिनट 20 सेकंड, कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो आया वो अगर सेकंडों में बात करूं तो 80 सेकंड आया, सेकंडों में बात करूं तो दोस्तों 80 सेकंड आया, लेकिन 80 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड के तो 1 मिनट बन गए और 20 सेकंड एक्स्ट्रा बच गए, तो यानी 1 मिनट 20 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से निकालना है। तो ये सेम उसी प्रकार का न्यूमेरिकल बन गया जिसमें दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में एक ही स्टेशन से चलती थी, लेकिन एक ट्रेन कुछ समय पहले चलती थी, एक ट्रेन उसके कुछ समय बाद चलती थी, तो उससे रिलेट हो गया ये न्यूमेरिकल। ठीक है ना दोस्तों? अब करते हैं हम अगला न्यूमेरिकल। अब करते हैं हम अपना अगला न्यूमेरिकल किस प्रकार से होगा। देखिए अगला है सेम टाइप का न्यूमेरिकल, मैं इसी में स्टेटमेंट चेंज कर देता लेकिन ध्यान नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट में लिखूंगा। एक पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। एक पुलिस वाला एक चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। आप पूरी स्टेटमेंट लिख लेना, मैं शॉर्ट ही लिखूंगा। एक पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है, देखते ही चोर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका चोर जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। देखते ही चोर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और पुलिस वाला या पुलिस उसका 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है। देखते ही चोर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और पुलिस 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है, तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी? तो पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी? समझ गए? तो सेम डिटो न्यूमेरिकल है, सेम कंसेप्ट पे है। देखिए क्या बोला है, पुलिस और चोर के बीच की दूरी है दोस्तों 300 मीटर। कितना मीटर है? 300 मीटर। ये यहाँ पुलिस है, ये यहाँ चोर है। ठीक है, अब देखिए देखते के साथ ही चोर जो है वो भागता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस उसका पीछा करती है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखते ही चोर भागता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस उसका पीछा करती है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जिसे सापेक्षिक चाल कहते हैं, तो सापेक्षिक चाल क्या आएगी दोस्तों? 108 में से 72 गया यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कोई आवश्यकता नहीं है आपको वहां तो लिखने की, लेकिन यहां लिख रहे हैं। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को, अब दूरी बीच में मीटरों में है तो चाल भी हमें किस में बनानी पड़ेगी? मीटरों में। तो 36 गुणा 5/18 कर देंगे तो हमारी रिलेटिव स्पीड किस में आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। 18 1 18 दूना 36, 5 दूनी 10, यानी हमारी सापेक्षिक चाल आ गई दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड। सापेक्षिक चाल कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई है। अब देखिए
सापेक्षिक चाल से, अगर दूरी को सापेक्षिक चाल से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा, वो समय आ जाएगा। क्योंकि सापेक्षिक चाल का मतलब ये है कि हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी कम हो रही है चोर और पुलिस के बीच में। चोर और पुलिस के बीच में हर सेकंड में 10 मीटर की दूरी कम हो रही है, और हमें कितनी दूरी कम करनी है, 300। तो समय निकालने के लिए 300 बटा 10 कर देंगे, यहां से 0 से 0 काट दी, यानी 30 सेकंड। तो यानी पुलिस जो है वो चोर को 30 सेकंड में पकड़ लेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 सेकंड। अब इसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल होगा, लेकिन उसके अंदर वो ये कहेगा कि इतने समय बाद दोनों के बीच कितनी दूरी रह जाएगी। समझ गए? ये न्यूमेरिकल तो कहेगी कितने समय में पकड़ लेगा। अब ये सेम टाइप का न्यूमेरिकल होगा, लेकिन उसमें ऐसा ही सेम डिट्टो कंसेप्ट होगा, लेकिन उसमें ये कहेगा कि इतनी मिनट बाद उन दोनों के बीच कितनी दूरी रह जाएगी। चेंज करता हूं थोड़ा सा, न्यूमेरिकल आपको देखने में एक बार लगेगा कि सेम है। एक पुलिस वाला चोर को, क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट भी समझ आएगी। पुलिस चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखती है। 400 मीटर की दूरी पर देखती है। पुलिस चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखती है। देखते ही चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखते ही चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखते ही चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है। तो बताओ 6 मिनट के बाद में, तो बताओ 6 मिनट के बाद पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी रह जाएगी। पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी रह जाएगी। यानी क्या कहा मैंने, पुलिस चोर को कितनी दूरी पर देखती है, पुलिस चोर को 400 मीटर की दूरी पर देखती है। देखते ही चोर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। अगर कहीं ये ना हो कि दिखाई ना दे रहा हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और पुलिस उसका 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है। तो 6 मिनट के बाद पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। यानी पहले तो ये पूछा जाता था कितने समय में पकड़ लेगी, लेकिन इस बार पूछा कि 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए क्या कहा है स्टेटमेंट में, दोनों के बीच की दूरी है 400 मीटर। यहां पुलिस है, यहां पे चोर है। अब ये देखते ही चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे हैं, पुलिस 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा कर रही है। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या आ गई इनकी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। दूरी किसमें दे रखी है, मीटरों में, और चाल हमारी सापेक्षिक किसमें आ रही है, किलोमीटरों में। तो इसको किसमें बदल लेंगे, मीटरों में। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर दिया, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब 5/18 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ कि हर सेकंड में दोनों के बीच में 5/18 दूरी कम हो जाएगी। इतनी दूरी कम हो जाएगी 5/18। अब 1 सेकंड में तो 5/18 हो रही है, 6 मिनट बाद बताना है कि बीच में कितनी रह जाएगी। यानी 6 मिनट में जितनी तय कर लेगा उसको इस 400 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 सेकंड में तय करता है 5/18, यानी कम होती है 5/18, दोनों के बीच में 1 सेकंड में होता है 5/18, और 6 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, 360 सेकंड। 6 मिनट का मतलब कितना होता है, 360। अगर 1 सेकंड में 5/18 दूरी कम होती है तो 360 में कितनी कम होगी, गुणा 360 कर देंगे। गुणा कितनी कर देंगे, 360। अब काटेंगे तो 18 दूना 36, यानी 20 पे कट गया, 20 5 100, यानी
6 मिनट 360 सेकंड। 6 मिनट का मतलब भी क्या बना 360 सेकंड। अगर 1 सेकंड में 5/18 दूरी कम होती है तो 360 सेकंड में कितनी हो जाएगी 100 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। पहले कितनी थी 400 मीटर की दूरी थी। अब 400 में से 100 मीटर की दूरी 6 मिनट में कम हो जाएगी तो 400 माइनस 100 यानी 300 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 300। दोबारा बताता हूं, दोनों के बीच में 400 मीटर की दूरी है। देखते ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। अब रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा बीच की दूरी जो है वो मीटरों में है तो किलोमीटर की दूरी को, अब किलोमीटर की चाल को क्या करूंगा मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदला तो हमारी चाल क्या आ गई 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब 5/18 मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये है कि 1 सेकंड में दोनों के बीच में 5/18 दूरी कम होती है और हमें 6 मिनट बाद यानी 360 सेकंड में बताना है। तो 1 सेकंड में 5/18 दूरी तय होती है, कम होती है तो 360 में कितना होगा गुना 360 कर दिया यानी 100 मीटर की। यानी 6 मिनट बाद दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। पहले 400 की थी, 400 में से 100 कम होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 300 आएगा। सेम एक न्यूमेरिकल और लिख रहा हूं, थोड़ा सा लिटिल बिट वैल्यू में चेंज करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे बाकी एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए यहां पे ये दूरी चेंज कर दूंगा, चोर और पुलिस की भी चाल चेंज कर दूंगा तो क्वेश्चन सेम डिटो बन जाएगा। पुलिस चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखती है। पुलिस चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखती है। देखते ही चोर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और पुलिस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है। तो 6 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी रह जाएगी दोस्तों। अब देखिए ये पुलिस है, यहां पे चोर है, दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। और क्या कहा, देखते ही चोर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, पुलिस वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। यानी स्टेटमेंट तो इतने में है पूरी। तो 6 मिनट बाद कितना जो दूरी रह जाएगा दोनों के बीच, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालते आए थे अभी तक। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 13 किलोमीटर प्रति घंटा किया तो सापेक्षिक चाल कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बीच की दूरी मीटर में है तो सापेक्षिक चाल को भी किसमें बनाएंगे दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 2 एकम 2, 2 निम 18, यानी रिलेटिव स्पीड आ गई 5/9 मीटर प्रति सेकंड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई दोस्तों, 5/9 मीटर प्रति सेकंड आ गई है। अब 5/9 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि पुलिस और चोर के बीच में प्रति सेकंड 5/9 दूरी कम होती है। तो 6 मिनट बाद में हमें बताना है कि कितनी तय कर ली। तो 6 मिनट में कितनी तय कर ली तो बच गई वो आ जाएगी। तो 6 मिनट का मतलब कितना होगा 360 सेकंड। अगर 1 सेकंड में दूरी कम होती है 5/9 तो 360 सेकंड में कितनी होगी, इसके लिए गुणा क्या करेंगे 360। 1 सेकंड में 5/9 कम होती है तो 360 सेकंड में कितनी कम होगी, इसके लिए गुणा 360 करेंगे। 9 एकम 9, 9 चौका 36 यानी 40 आ गया। कितना आ गया 40। तो 40 5 200 यानी 6 मिनट में पुलिस और चोर के बीच में 200 मीटर की दूरी कम हो जाएगी। पहले कितनी थी 500 थी, पहले कितनी थी 500 थी। 500 में से 200 मीटर क्या होगी, कम होगी। तो 500 माइनस 200 यानी 300 मीटर। इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा 300 मीटर। यानी पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी रहेगी 300। कैसे है 500 में से ये 200 घटा करके आया दोस्तों, ठीक है। तो ये थे हमारे दूरी समय चाल के कुछ और कंसेप्ट। फिर भी अगर किसी प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए होंगे तो हम अगली क्लास में देख लेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जो है दूरी समय और चाल के जितने कंसेप्ट बनते थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। कुछ ट्रेन के ऊपर आधारित क्वेश्चंस रहते हैं, वो जैसे कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर देगी, ट्रेन जो है
खंबे को कितनी देर में पार कर देगी या व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। यानी ट्रेन के ऊपर आधारित क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ, दूरी समय चाल का कंसेप्ट ही उसमें है, लेकिन उसको जो है ये सोच करके चल रहे हैं हम कि अलग से एक पार्ट बनाएंगे, अलग से एक हम चैप्टर बनाएंगे ट्रेन के ऊपर आधारित क्वेश्चन। कुछ ट्रेन के ऊपर आधारित क्वेश्चन इसमें भी किए हैं, तो उसको हम देखते हैं कि इसी में किया जाए या इसके अंदर कुछ और किस प्रकार के न्यूमेरिकल रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना उसके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।